दिल मगर फिर भी आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। नमस्ते। यहाँ पधारे हुए मेहमानों को मैं अपना मेठाकर बंसी MJS महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से सम्मानित करती हूँ। और जो आज का दिन है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश को सही तरह से चलाने के लिए कोई सरकार या कानून नहीं थी। उसी समय डॉक्टर बाबा साहेब ने स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का अथक परिश्रम हुआ। उस अथक परिश्रम के बाद हमारे देश में संविधान लागू किया गया। लेकिन आजादी पाने के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जवानी जेल में लड़ी थी। याद रखना कि कतरा कतरा खून दिया था, जवानी जुनून दिया था। अरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से बूंद दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की। अरे सेल्यूलर में खनखनाहट गूंजती थी, इनमें मिले नहीं थे, ना पैसों में मिली थी। अरे सौदा लहू का मोल हुआ था इन भगत सिंह जैसों थे और आजादी की डोरी उठी थी इनको बानी के कंधों पर जब माओ ने गोली खाई थी और बेटे लटके थे फंदों पर, तब झांके मिली थी ये आजादी हमें। आज हम सब अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आजादी तो मिल गई लेकिन अपना कर्तव्य, मुझे सवाल आपसे करना है और आपसे करना है कि आजादी तो प्राप्त हो गई लेकिन आपने अपना कर्तव्य निभाया? अगर ये नहीं कि हम सरहद पे जाकर ही युद्ध लड़ सकते हैं, युद्ध लड़ना है तो यहाँ रहकर भी हम युद्ध लड़ सकते हैं। कैसे? जब बात आती है जातिवाद की, जब बात आती है आतंकवाद की, जब बात आती है बेटियों के साथ गलत होने की, तब हम ऐसे पीछे हट जाते हैं जैसे हम कभी कहानी में थे ही नहीं। एक बात याद रखना कि इतना से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं, जिक्र तो तब है जब खुशबू आपसे किरदार से आए। याद रखना, जब तक अपना अंदर का किरदार नहीं उठेगा, जब तक अपना अंदर का किरदार नहीं बोलेगा, तब तक आपकी जवानी यूं ही बहार रहे। और एक बात मुझे आज बता